गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हो सब? होप यू आर डूइंग वेरी फाइन। आज कुछ 3 टॉपिक का ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम टच करके जाएंगे। वन इज जिन, सेकेंड वन इज ट्रॉमा, थर्ड वन इज स्ट्रेस। एडिक्शन के ऊपर इसके प्रभाव कितना है, मैं जरूरी बात ये है। एडिक्शन में जिन का एक रोल प्ले होता है, पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में शायद मैंने बताया था। अभी जिन में अगर रहता है, कैसा है, मान लीजिए 4 ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, ये चारों के अंदर में अगर कोई भी एक एडिक्ट या अल्कोहलिक होते हैं, एडिक्शन को हम लोग बोलते हैं पूरी निकोटीन इंट्रोवर्ट। अगर उसके अंदर, चारों के अंदर में कोई एक का होता है, उसका ग्रैंड चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी 4 गुना ज्यादा हो जाता है देन द नॉर्मल जीन। समझे? अभी अगर पेरेंट्स का, बोथ द पेरेंट्स आर एडिक्ट एंड अल्कोहल, इंक्लूडिंग निकोटीन एंड टोबैको की एडिक्शन भी है दोनों के अंदर में, तो उसके चाइल्ड की संभावना 4 की जगह 8 गुना ज्यादा हो जाता है। तो मान लीजिए, तो जीन की प्रभाव ज्यादा होता है देन द नॉर्मल जीन। आप कहीं ऐसा जगह में जाइए जहां ट्राइबल बेल्ट है, या उधर की कल्चर और उधर की हिस्ट्री, उधर की लाइफस्टाइल, उधर की इंसान की प्रैक्टिस, हैबिट्स ऐसा है जो ड्रिंकिंग एंड यूजिंग ड्रग्स इज रैंडम, तो उधर एडिक्शन की संभावना ज्यादा हो जाता है। इसके कारण है जो हर कोई फैमिली में मोस्ट ऑफ देम नशा करता ही है, कुछ ना कुछ नशा चलता है। नशा इज freely available and नशा is freely using people, तो उसी के कारण ज्यादा नशा होता है। अभी हर जनरेशन में अगर नशा होता है, उसके एनवायरमेंट में भी अगर नशा चलता ही रहता है, तो इसके नैरेटिव्स उसका दिमाग में, तो एक इंसान के बच्चे को तो दिमाग में तो बचपन से ही ये चीज आ ही जाता है, जो नशा चलता है, नशा करने से कोई हर्ज नहीं है, तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, तो दे टेक इट सो इजीली एंड लाइटली। आगे चल के उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट नशा चालू होता है बिकॉज ऑफ जीन एंड एनवायरमेंट, दोनों हिसाब से, दोनों की वजह से। अभी हाउएवर जीन के लिए ही खाली होता है ऐसा नहीं है, उसका साथ साथ में जब ये चीज ट्रॉमा या स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस ऑफ लाइफ अगर होता है, तो इसी में एडिक्शन की चांसेस सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। अभी जीन में भी अगर फॉल्ट है, अगर एक इंसान ट्रॉमा के जरिए बचपन में गुजरा या उसका उम्र होते हुए एडल्ट एज में गुजरा, तो उसका सामने एक जीन में फॉल्टी जीन प्लस ट्रॉमा या फॉल्टी जीन प्लस क्रॉनिक स्ट्रेस ऑफ लाइफ एडिक्शन को और ज्यादा कर देता है। तो ये है जीन की रोल। अभी मान लीजिए ट्रॉमा इज एक्चुअली अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कंटेंट। जिंदगी में अगर कोई ऐसा हादसा किसी इंसान को जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया है, लॉस ऑफ समवन्स वेरी डियर वन, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ उसकी फ्यूचर बिजनेस, या किसी के साथ धोखाधड़ी, कुछ हुआ ऐसा, रिलेशनशिप का सेपरेशन हुआ, तो उसी की वजह से शायद हो सकता है, या उस बच्चे के हालत में सोडोमाइज्ड हुआ होगा, बच्चे की हालत में इवन टॉर्चर हुआ होगा। तो ज्यादातर इंसान की ये चीज दिमाग में ऐसा बैठ जाता है मेमोरी में, तो वो उसको ट्रॉमा का हिसाब, उसको अनरिजर्व कंडीशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसके कारण है ब्रेन का एक खूबिया है। ब्रेन की खूबिया ऐसा होता है, ब्रेन मेक्स आवर सर्वाइवल पॉसिबल। तो ब्रेन की एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी होता है। ब्रेन जब कोई धक्का खाता है, अगर कोई बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है, तो ब्रेन का एक उसकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, टू कीप यू अलाइव, हमको बचाने के लिए ब्रेन की एक स्ट्रेटजी होता है जो आपके सर्वाइवल पॉसिबल रहेगा। वो किस तरीके से आप सोएंगे भी, खाना भी खाएंगे, आप कुछ भी कर लेंगे रिलेटेड टू सर्वाइवल, उतना ही आप कर पाएंगे। लेकिन अदर पार्ट क्या करेंगे, ब्रेन उसको जो सदमा जो लगा है उसको सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपा के रख देगा। दैट मीन्स उसको दबा के रख देगा, एक्चुअली सप्रेस करके रख देगा। अभी सप्रेसिंग कंडीशन में वो इसको लेके ही जिंदा रहेगा, इसको लेके काम काज करेगा, इसको लेके देखकर सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर में जो छुपा के रखा है, अगर ज्यादा दिन इसको छुपा के रखते हैं
तो फ्यूचर में उसका एक कुछ साइकोलॉजिकल समस्या अराइज करता है। तो कैसा साइकोलॉजिकल समस्या अराइज करता है? एक अराइज करता है उसका अंदर में बहुत रेज, मतलब बहुत गुस्सा ज्यादा होता है। गुस्सा ऐसा जब फटता है मतलब बॉम्ब जैसा फटता है, तो रेज होता है। हेट्रेड फॉर सेल्फ, खुद को वो नफरत करना चालू कर देता है। हेट्रेड फॉर अदर्स, दूसरे को नफरत करना चालू कर देता है। एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन होता है, बाउट ऑफ एंजाइटी, पैनिक अटैक इसकी वजह से होता है। इसका अलावा एक जब भी इसको याद आता है ये चीज, ये तो दिमाग से जाता नहीं है, दैट बॉदर्स, इट कम्स आउट एंड बॉदर्स हिम एवरी टाइम। हो सकता है जो कभी कभी ये बाउट ऑफ रेज, बाउट ऑफ हेट्रेड, बाउट ऑफ डिप्रेशन, बाउट ऑफ एंजाइटी, ये बाउट चलते रहता है। इंटरवल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। तो ये चीज इंसान का ट्रॉमा की एक असर होता है। डिप्रेशन के साथ साथ में एंजाइटी, जो मैंने सिम्टम्स बताया, उसका साथ साथ में अगर उसका प्राइमरी एक्सपीरियंस कोई एडिक्शन के साथ है कभी भी, तो उसका ब्रेन क्रेविंग भी करेगा। जब भी उसका एंजाइटी फील होगा, जब भी उसका पैनिक अटैक होगा, जब भी उसका डिप्रेशन होगा, जब भी उसका हेट्रेड आएगा किसी के ऊपर, तो तभी वो सब्सटेंस क्रेविंग चालू होगी। So craving becomes almost necessary if that person already have experience with addiction. कोई सब्सटेंस के साथ एक्सपीरियंस अगर हो गया तो ये समस्या है ट्रॉमा। अभी ट्रॉमा गया और स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस एक्चुअली है जो क्रॉनिक इनएस्केपेबल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस को दो टाइप होता है, एक यू स्ट्रेस होता है, एक डी स्ट्रेस होता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव होता है। अभी पॉजिटिव स्ट्रेस इंसान को लेना जरूरी है इसलिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज लाइफ। तो एक इंसान उसको पॉजिटिव स्ट्रेस का हिसाब से लेकर कितनी डेवलपमेंट चाहिए तो पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, यही सोच के ही मेक्स हिज इंटेंशन जो इसको हमको लेना ही पड़ेगा, इसकी इतना चाप लेना ही पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ माई डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। अभी जो नेगेटिव है, जो लेना नहीं चाहता है या उसको स्ट्रेस को देख के वो फील थ्रेटन, तो उसका ये समस्या होता है, इट बिकम्स डिस्ट्रेस, माने वो स्ट्रेस देख के भागता है। It is very exhausting. It is very tensed condition. It is very no rewarding condition. Negative rewarding condition. तो ये कंडीशन में स्ट्रेस अगर लंबा समय चलता है, अगर कोई इंसान का अगर एडिक्शन के साथ कभी ना कभी इंट्रोडक्शन हो गया है बचपन में या कम उम्र में और नहीं तो मिडिल एज में कभी भी, तो उसको लगता है जो it can help me to come out from stress, ये कंडीशन से निकालने के लिए सहायता करेगा। स्ट्रेस एक्चुअली उसको लगता है इट इज परसीव्ड इम्बैलेंस, तो उसको लगता है जो नहीं मेरे से सहन नहीं होगा, मैं झेल नहीं पाऊंगा, and he becomes afraid of facing stress। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, जब उसको थ्रेट महसूस होगा, तो तुरंत ही उसका दिमाग क्रेविंग करेगा फॉर द सब्सटेंस एंड अपलिफ्ट दिस कंडीशन, एक कंडीशन को निकालने के लिए। तो स्ट्रेस, ट्रॉमा और इसकी जिन की इफेक्ट एडिक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो तीनों को तो हम दोनों को सभी को सुधार सकते हैं। जिनको तो जेनेटिक कोड बदल के सुधारना मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस बदल के, लाइफस्टाइल बदल के और उसकी प्रैक्टिस डेवलप करके, हैबिट तैयार करके, एनवायरनमेंट चेंज करके, बहुत सारे चीज को चेंज करके हम उसको जिन को हम फिर से दूसरा रास्ता में दौड़ा सकते हैं। जिन में भले ही रहे तो भी हम उसको अपना हिसाब से जिंदगी को रूप दे सकते हैं by the thought I think, the intention I have, the practice I do। तो एक इंसान की जो सोच रहेगा, विचार रहेगा, वो जिनमें भले ही उसका कुछ भी रहे, कोई लेना देना नहीं है। अगर सोच सही होगा, इंटेंशन सही होगा, एक इंसान की इरादा सही होगा, अगर वो दुनिया में कामयाब होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो जिन में वो उसका रुकावट नहीं डालेगा कभी, क्योंकि जिन का एक लिमिटेशन होता है। जिन में ये होता है इसका मतलब ये नहीं है जो इनएविटेबली वो वैसा ही होगा। सो वी कैन करेक्ट आवर जेनेटिक फॉल्ट बाय चेंजिंग आवर मेनी थिंग्स इन माय लाइफ। तो ये चीज पॉसिबल है। स्ट्रेस को हैंडल करना सीखने से एक इंसान अच्छा रह सकता है। एटलीस्ट ही कैन स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड अल्कोहल बाय हैंडलिंग स्ट्रेस। अभी ट्रॉमा को उसका रिलीज करने की टेक्निक जो होता है उसको अपनाना पड़ेगा। वो जो प्रैक्टिस होता है जिससे ट्रॉमा रिलीज होता है, वो रिलीज भी करना पड़ेगा। वंस ही रिलीज दैट ट्रॉमा, अगर उसका अंदर में नहीं है, उसका मेमोरी में रहेगा, लेकिन इट विल नॉट बॉदर हिम दैट मच। उसका कम से कम पैनिक अटैक इतना खराब नहीं आएगा, उसका डिप्रेशन इतना ज्यादा नहीं होगा, उसका रेज इतना ज्यादा नहीं होगा,
होगा, उतना हेट्रेड ज्यादा नहीं होगा, ताकि उसको फील करे क्रेविंग आ रहा है और मैं सब्सटेंस की तरफ जा रहा हूँ, सो ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ। सो आज के लिए इतना तक ही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विथ डिफरेंट टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।